वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमेनिस्तान के आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान रजीम से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जोर डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तुर्कमेनिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवाम की खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत से 20 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान को 3 रोज़ के रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। पेशावर में बाइक सर्विस की आड़ में राहज़नी की वारदातें। पुलिस ने तमाम बाइक सर्विस राइडर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। मोबाइल ऐप भी तैयार। SSP ऑपरेशंस का कहना है मुल्जिमान बाइक सर्विस फराहम करने वालों के रूप में शहरियों को लूट कर फरार हो जाते हैं। अब ऑनलाइन बाइक राइडर्स थाने में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब तक 20 से ज़ायद ऑनलाइन बाइक राइडर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई के केस में रिपोर्ट पेश करने के लिए फिर मोहलत मांग ली। डकी भाई ने लाहौर की ज़िली अदालत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और ATM कार्ड्स की वापसी के लिए दरख्वास्त दी हुई है। अदालत ने NCCIA को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके कोरंगी-सो क्वार्टर बंगाली पाड़ा में टैंकर की टक्कर से 12 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। टैंकर तहवील में ले लिया गया। रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 245 हो गई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वसी शुबों में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के अमाम ने खुसूसी हारून अख्तर से तुर्की के बिजनेस वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द की इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में तुर्क बैंक खोलने की दरख्वास्त। कहा, LCW समेत तुर्क टेक्सटाइल ब्रांड पाकिस्तान में आना चाहते हैं। हारून अख्तर ने कहा, तुर्क सरमाकारों को लेटर ऑफ क्रेडिट्स और बैंकिंग सहूलतें दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कतर के काउंसिल जनरल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। काउंसिल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और फयाल तालपुर भी शरीक हुई। श्रीलंका के सैलाब मुतासिरीन के लिए NDMA की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। NDMA की जानिब से 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप श्रीलंका पहुंची है। इमदादी सामान में मच्छरदानियाँ, गद्दे, बेडशीट, स्टेंट और तरपाले शामिल हैं। कराची इंटर बोर्ड ने मैट्रिक पास के तलबा को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिले की इजाज़त दे दी। पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तहानात से नाफिज होगी। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमाए दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। गजा में कमज़ोर माएँ कमज़ोर बच्चे जन्म दे रही हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो पैदाइश के फ़ौरन बाद मर जाते हैं या उम्र भर बीमारियों का शिकार होने की ज़द में होते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में खुराक की कमी के बायस नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह 75% बढ़ चुकी है। 38% हामिला ख़वातीन शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। हज़ारों बच्चे ग़ज़ाई कमी के बायस अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं।
यूक्रेन जैसे तनाज़ा तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गाज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान अभी अमेरिका से डील करना चाहता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में अब सूरत हाल जल्द ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका या चीन में से शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट खत्म हो। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वज़ीर कर्नल स्कॉट का कहना है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। एक इंटरव्यू में बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करना होगा। नेटो ममालिक को अपनी जंगी तैयारियों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमेरिका को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन अब हमें यह रवैया तर्क करना होगा और अपना दिफा खुद करना होगा। इससे पहले नेटो चीफ मार्क रूटे कह चुके हैं कि यूरोप को रूस का हदफ बनने से बचने के लिए तैयार रहना होगा। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन की परवाज़ का कामयाब तजर्बा कर लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इसे ड्रोन मदरशिप का नाम दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ड्रोन मदरशिप 100 कामिकाज़ी यानी खुदकुश ड्रोन लेकर उड़ सकता है जो दुश्मन पर एक गौल की शक्ल में हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाइडेड मिज़ाइलों, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइलों और एंटी शिप मिज़ाइलों से लैस किया जा सकता है। ये ड्रोन 6000 किलो वज़न उठा सकता है। चीन का कहना है कि इस ड्रोन को कुदरती आफात में रेस्क्यू और जोग्राफियाई सर्वे जैसे सिविल मकासद के लिए बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करने के लिए मंसूबे का ऐलान। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बच्चों की समाजी जिंदगी में वापसी हुकूमत के मकासद में से एक है। हम एक दिन रात को 8 बजे जाल लगा रहे थे तो ये जानवर बेचारा जख्मी हालत में मुझे किनारे पे मिला। को ले आए, फिर डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी, हमने और इसका अपना भी इलाज किया। फिर हमने इसको दिल से मच्छी खिलाई, तकरीबन 2 किलो मच्छी खा लिया। मोहल्ले वाले आगे, भाई मस्जिद ने परिंदा पकड़ा, मस्जिद ने परिंदा पकड़ा, ये परिंदा कल को सही हो गया, इसको मैं आज़ाद करूँगा भाई। फिर इसको हम पालता रहा, इसको मच्छी खिलाई। ये साल गया जैसे बच्चे मेरे घर में ने खुदा के तुम बुलाओ तो इसे देखेगा। बबन, हाँ अपन नाम कैसे रखा आपने इसका? दिल में से एक निकला। कई मुल्कों का सफ़र तय करके दरिया सिंध पहुंचने वाले मेहमान परिंदे को यहाँ की मेहमान नवाजी ऐसी पसंद आई कि हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। कोटरी के मल्लाह ने पेलिकन के जख्मों पर मरहम रखा तो वो मल्लाह के घर का फर्द बन गया। पेलिकन और दरिया सिंध के माहीगीर की दोस्ती ज़बान ज़द-ए-आम होने लगी। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कल कमेटी का इजलास होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे।